इसके बारे में काफी सारे क्रिएटर तो ऐसी वीडियो बना के दिखा रहे हैं जैसे दरवाजे में हाथ आ गया नहीं जाते, फोन यहीं पड़े रहते हैं। आपको जरूरत नहीं है खरीदने की, जरूरत इनको है बेचने की। ये पैसे लगाए बैठे हैं इसमें फोन में। चलिए आज बात करते हैं Vivo X सीरीज के बारे में या फिर Oppo X सीरीज के बारे में। ये जो X लगा होता है ना फोन के लास्ट में, ये क्यों लगा होता है बेसिकली इसके बारे में बता देता हूं। मैं इन फोनों को देखो लेने के लिए मना बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये फोन अच्छे होते हैं, मगर कुछ कमियां आपको बता देता हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी हार्ड एंड मनी खर्च हो रही है इसमें, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आई अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो। उससे पहले बात करते हैं Poco F7 के बारे में। Poco F7 मार्केट में नया लॉन्च है अभी, उसके बारे में काफी सारे भाई पूछ रहे हैं कि मैं ये फोन लेना चाहता हूं, ये लूं या फिर ना लूं। देखो फोन कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है। जैसे ही कोई नया फोन आता है ना, उसे लेने के लिए 3 महीने रुक जाया करो आप। परफॉर्मेंस वाला जो मोबाइल फोन होता है ना, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है रियल लाइफ में मार्केट के अंदर, वो हमें पता चलता है 2 से 3 महीने के बीच में। हमारे पास फोन ठीक होने के लिए आते हैं, हमें उसके प्रोसेसर की जानकारी मिल जाती है, कितना एफिशिएंट है और कितनी वो हीट एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और उसकी डिस्प्ले के बारे में पता चल जाता है, उसका बैटरी बैकअप भी हमें पता चल जाता है। फिर चाहे ऑन पेपर ये कुछ भी लिख के दे 7000 mAh चाहे 8000 mAh। कैमरे के बारे में कितनी बड़ा चढ़ा के बातें की जाए, 2 से 3 महीने बाद है ना हमको पता चल जाता है। गिमिक में तो आप बिल्कुल मत फंसना, अक्षय कुमार को देख के आप फोन को मत खरीदना। अक्षय कुमार ने तो वो बोलो जुबा केसरी वाली ऐड भी करी थी है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम गुटके खाने शुरू कर दें, वो गुटके हमारे सेहत के लिए अच्छे हो जाएंगे। तो वो तो एक ब्रांड एम्बेसडर है, वो एक पैसे लेते हैं इस चीज के है ना। मान लीजिए 100 रुपए की अगर कमाई हो रही है ना पोको वालों की, उसमें से 2 रुपए अक्षय कुमार ले लेगा, ठीक है, समझ गए। सिर्फ अक्षय कुमार को देख के ही फोन मत खरीदा। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस अपनी जगह है, वो फिल्मों में परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, मोबाइल के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। उनका पॉडकास्ट भी हमने देख रखा है, बस एक स्पॉन्सर पर्सन है, उसको पैसों से मतलब है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा परखना चाहूंगा, आप कमेंट करके बताना क्या अक्षय कुमार किसी चाइनीज मोबाइल फोन में अपनी पर्सनल सिम डालेंगे, ये आपके लिए सवाल है। कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं ये भी देख लेना, क्या वो अपने बच्चों को ये वाला फोन दिलवा सकते हैं। उनके बच्चों के पास भी नहीं मिलेगा आपको ये वाला फोन, इनफैक्ट वो भी ये फोन नहीं यूज कर रहे होंगे। देख लेना किसी पर्सनल वीडियो में उनके पास अगर ये फोन नजर भी आ जाए तो। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है आप सोच समझ के इस फोन को लेने के लिए डिसीजन लेंगे। अब आ जाती है दूसरी चीज हमारी Oppo Reno 14 सीरीज। Oppo Reno 14 Pro आ रहा है, Oppo Reno 14 आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में काफी सारे क्रिएटर तो ऐसी वीडियो बना के दिखा रहे हैं जैसे दरवाजे में हाथ आ गया कि ये फोन अभी खरीदना, नहीं खरीदेंगे तो इस साल में माने नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इसको है ना 2 से 3 महीने इस फोन को भी रुक जाइए, इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से पता चले। फोन कहीं नहीं जाते, फोन यहीं पड़े रहते हैं। आपको जरूरत नहीं है खरीदने की, जरूरत इनको है बेचने की। ये पैसे लगाए बैठे हैं उसमें फोन में, इनको जल्दी बेचना है, ठीक है। आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से तसल्ली से रहो। 2 महीने बाद पता चल जाएगा आपको इन मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आ रही है, उसके बाद खरीद लेना। क्योंकि 2-3 महीने में है ना अपडेट आते हैं फोन के अंदर, और जब हमें पता चल जाता है कि अगली अपडेट में इस फोन का नाश हुआ है या फिर इस फोन के अंदर कुछ अच्छे काम हुए हैं, ठीक है, तो ये भी एक्सपीरियंस हो जाता है। अब आ जाते हैं हम आज की मेन वीडियो के बारे में। iQOO G9X, iQOO G10X, Vivo T4X या फिर Oppo का 12X या फिर Oppo का K13X। ये जो X लगा दिया जाता है ना फोन के पीछे, आपको अनेक एग्जांपल से समझाता हूं। हलवाई है ना, जब कोई मिठाइयां बनाता है ना तो किनारियां बच जाती है उसकी जली जली, ठीक है, तो वो उन किनारियों को फेंकता नहीं है कूड़े में, वो उसका भी यूज ले लेता है, वो उससे भी पैसा कमा जाता है। कैसे? आपने गुजिया रखी हुई देखी होंगी हलवाइयों की दुकान पे ना, वो गुजिया या कुछ भी ऐसी चीज गोल गोल जिसके अंदर कुछ भर के रख दिया जाता है और कह देता है ये खोए की है। उनके अंदर वही माल भरा होता है जो उसे फेंकना था, मगर वो फेंकेगा नहीं, वो उसे काम में ले लेता है। हालांकि खराब नहीं होता, वो ताजी ताजी वो जली हुई जो चीज होती है उसको डाल के गुजिया बना के एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मीठे समोसे हो जाते हैं ना, तो एक नया प्रोडक्ट भी बन गया, उसका पैसा भी निकल गया उससे। यही काम करके देते हैं ये X लगाकर। जो ये X सीरीज के फोन होते हैं ना, इनकी डिस्प्ले इतनी कमजोर होती है। Vivo T4X की डिस्प्ले मैं दिखाऊं, आज ही मैंने डाली है, ये Vivo T4X की है। आपको इंटरनेट में भी सर्च मार के दिखा दूंगा ये वाली डिस्प्ले। तो डिस्प्ले बता देता हूं, ये भी मैंने आज ही डाली, Vivo Y200E की है। हाँ, Vivo के भी जो फोन होते हैं ना, Vivo की Y सीरीज मैंने आपको लेने के लिए मना किया था पहले भी। Y सीरीज पहले सही आती थी, अब सही नहीं आ रही। Vivo का Y28, Y27, Y29 और Vivo का Y200E। फोन के पीछे E लगा हो, S लगा हो तो समझना तो कोई हल्का मोबाइल फोन है, ठीक है। उसकी जो डिस्प्ले देखो, इसमें एमोलेड दे रखी है Vivo Y200E में, एमोलेड डिस्प्ले है ये। और इसके बारे में कैसी कैसी बातें करके दिखाते हैं वो आपको पता ही है। तो फोन में आपको साइड में दिखा रहा हूं ना, ये यही वाला फोन है, ये छोले भटूरे वाले का फोन है।
इस बंदे ने किसी की बातों में आके ये फोन खरीद लिया। अब इस बंदे से नहीं, ये एलईडी नहीं डलवाई, ये एलसीडी लगवा रहा है उसमें। एलईडी में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है और एलईडी पतली भी होती है। ये बंदा डलवा ही नहीं रहा उसको, ये क्या पता नहीं किसके बातों में आके मैंने फोन खरीद लिया, अब मेरे को ना सस्ती सी डिस्प्ले डाल दो। इसमें फिर इस बंदे ने एलसीडी लगवाई है। तो फिर क्या फायदा एलईडी लेके, एलसीडी डलवानी थी। तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो टेक की जानकारी नहीं रखते। अब छोले भटूरे वाला क्या टेक की जानकारी रखा बेचारा, वो कह रहा है भाई मेरे सस्ते में कर दे, भाई किसी भी तरीके से सस्ते में कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है इस फोन में खराब करने के लिए, मेरा काम रुका हुआ है, मेरे इससे बहुत सारे काम होते हैं, सुबह सुबह उठना पड़ता है, छोले लाने पड़ते हैं। आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप ये वाले मोबाइल फोन खरीद रहे हो, फोन ठीक है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं ना आपको कोई गलत चीज सजेस्ट करना चाहता। फोन ठीक है ये, मगर इनकी जो डिस्प्ले होती है ये कमजोर होती हैं बहुत ज्यादा। के जो गिलास होते हैं ना ये बहुत कमजोर होते हैं। गिलास की कहानी देखो मैं आपको बता देता हूं, जो ऊपर के गिलास होते हैं ना इतने कमजोर गिलास होते हैं, कंपनी वाले अपने पैसे बचा जाते हैं। कैसे बचाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेम्पर्ड की थोड़ी सी कहानी बता देता हूं, जो आप टेक में एक्सपर्ट हो जाओगे अगर ये बात आपने जान ली तो। जैसे है ना, कुम्हार एक मटका बनाता है ना ताजी ताजी, तो वो उसको ऐसे ही सेल नहीं करता, वो उसको पहले टेम्पर्ड करता है। टेम्पर्ड का मतलब समझ लो, बहुत सारे भाइयों को पता नहीं होगा टेम्पर्ड के बारे में, आज एक नई चीज जानने को मिलेगी। टेम्पर्ड करता है वो, उसको भट्टी में पकाता है उसको अच्छी तरह, वो मटका एकदम टाइट हो जाएगा, फिर उसे बजा के देखेगा, वो टक टक वही टनाटन आवाज आएगी ना, जब उसे बेचने के लिए वो अपनी शॉप पे रखेगा। ऐसे ही ईंटों की बात होती है, फ्रेम में लगा के ईंट बन तो जाती है मगर उसको एज इट इज घर बनाने में यूज नहीं कर सकते, उसको पहले टेम्पर्ड करना पड़ता है। टेम्पर्ड का मतलब समझ रहे हो, धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा। आपने गोल गोल चिमनियां देखी होंगी गांव साइड में, है ना, ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, वो ईंटों को भट्टे में डाला जाता है, पहले उसे बोलते हैं भट्टा। ईंटों को पकाया जाता है ना, इंग्लिश में बोलेंगे हम टेम्पर्ड कर रहे हैं ईंटों को। जब वो अच्छी तरीके से टेम्पर्ड हो जाती है ना, फिर वो ईंटें टूटती कम है, ठीक है। इतनी अच्छी टेम्पर्ड की गई ईंटें होंगी ना, वो कम टूटेंगी। मेरा ख्याल है आप टेम्पर्ड का मतलब समझ गए होंगे। इसी तरीके का काम करते हैं गिलास के ऊपर भी। जो कंपनी गिलास को अच्छे तरीके से टेम्पर्ड करती है, डिस्प्ले लंबे समय तक चलेगी आपके पास और गिरने के बाद टूटेगी भी कम। जो X सीरीज के जो मोबाइल फोन होते हैं ना, Vivo T4X, iQOO G9X, G10X और Oppo के K13X, इनकी डिस्प्ले बहुत हल्की है। आपने अगर ये फोन खरीद लिया हो, कोई बात नहीं, खरीद लो, अभी भी आगे आप खरीदना चाहते हो ना, आप खरीद लो, फोन अच्छा है, फोन में प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनकी डिस्प्ले थोड़ी कमजोर रहती है। आप जैसे ये फोन खरीद लो, इसके ऊपर टेम्पर्ड लगा लेना। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आते रहते हैं, 2 दिन हुए फोन खरीदे हो मगर उसकी डिस्प्ले टूट जाती है, उस कंडीशन में काफी परेशान होता है, भाई इसके ऊपर टेम्पर्ड लगा, तो मैं तो कह रहा हूं 2-2 टेम्पर्ड लगा दो, इतने पैसे नहीं है मैं इसकी डिस्प्ले लगवा पाऊं, ठीक है। तो इन मोबाइल फोन के बारे में आप समझ गए होंगे। इन मोबाइल फोन के अंदर जो मदरबोर्ड होता है ना, उसका हार्डवेयर भी कमजोर होता है, पड़ेगा जल्दी खराब हो सकता है। और इन मोबाइल फोन का जो मिडिल फ्रेम होता है ये भी काफी हल्का होता है X सीरीज का। अगर आप इसमें कवर पीछे यूज कर रहे हो और कवर के अंदर आपने कोई पैसे रख लिए या फिर सिक्के रख लिए, तो कोई कार्ड वगैरह रख दिया इसके पीछे, अपना ATM कार्ड आजकल रखने लगे हैं लोग बाग, है ना, तो 2 महीने बाद देखना आप, इसका जो ये फ्रेम होगा ना ये टेढ़ा हो जाएगा, नाव सी बन जाएगी उसकी, क्योंकि कवर खींच के रखेगा आगे पीछे से, और बीच में आपने जो पैसे वगैरह रखे थे ना वो कवर से खिंचवाएंगे फोन को, टेढ़ा कर देंगे ऐसे फोन को, फोन बैंड हो जाएगा धीरे से। इस प्रोसेस में ना 2 महीने करीब लग जाएंगे मगर हो जाएगा टेढ़ा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो X सीरीज होती है थोड़ी हल्की होती है, आप इसे संभाल के चलाना। काफी सारे भाई कमेंट में कहते हैं मैं Vivo का T4X लेना चाहता हूं, कोई कहता है iQOO G9X लेना चाहता हूं। मेरा ख्याल है अब आप समझ जाएंगे कि आगे से कभी भी X सीरीज कोई लॉन्च होगी ना, तो आप समझ जाएंगे इसमें कुछ ना कुछ हल्का वर्जन दे रखा है। फोन ठीक होगा, फोन में प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर हल्का काम करके उसमें दे रखा होता है। प्लस वाले लाइट वर्जन निकाल के देते हैं, लाइट वर्जन की डिस्प्ले काफी हल्की होती है, हम बहुत सारी चेंज करते हैं, हमारे तो मजे आ रहे होते हैं भाई, हम तो चाहते हैं कि कस्टमर तोड़ तोड़ के लाए, अरे कमाई तो बढ़ रही है उससे। और मैं तो कहना चाहूंगा हमसे ज्यादा बारिश की दुआ कौन करता होगा है ना, हम तो चाहते हैं लोगों को फोन बिके और हमारे पास रिपेयर होने के लिए आए। ये तो खैर मजाक की बात थी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए मेहमान जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं दोस्तों, आपको 4 काम जरूर करने हैं। एक तो करना है सब्सक्राइब, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हम कंटेंट बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है हमारी तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तीसरा, आप इस वीडियो को किसी एक बंदे को शेयर कर देना। लोगों का कहना होता है कि हमारा चैनल काफी बड़ा होना चाहिए, तो ये आप ही का चैनल है, जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। चौथी बात, आप कमेंट जरूर करना, कमेंट में मुझे करेक्ट कीजिए कि आपको वीडियो में कौन सी बात पसंद लगी और कौन सी बात नापसंद लगी। हम कोई कसम खा के थोड़ी बैठे हैं, आप ही के लिए तो चैनल है। आपको जो बात पसंद आई हो मुझे कमेंट में बता दिया करो, पसंद आ गई हो उसे छुपाया मत करो, उसे कमेंट में बता दिया करो कि हमें ये बात नई जानने को मिली आज। तो दोस्तों आप जानते ही हो, 3-4 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने फौरन कहा कि इस वीडियो को डिलीट करो। मैंने डिलीट कर दिया।
आप कहोगे तो वीडियो डिलीट भी कर सकता है। कंपनी वाले आपके चैनल से कोई वीडियो डिलीट करने की कहे ना तो उनका पीओ भी डिलीट नहीं करवा सकता। आपको क्या लगता है वीडियो हटाने की मेल नहीं आती? आती है बहुत सारी मेल, कोई दिक्कत नहीं यार, नो टेंशन। सच बोलूंगा तो मिलेगी 295 है ना, वो गाना आपने सुना होगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।